तो तुम लोगों को कोई डाउट अभी तक में? आज सी प्लस प्लस देखेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो कोड सेट पे जाते हैं। अगर डाउट है तो पूछना। इफ इन केस कोई पार्ट जो समझ में नहीं आता है एक्सप्लेनेशन में तो बताना, ओके? क्योंकि हम लोग बेसिक से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा शीट में जाओ। इफ इन केस अगर कॉन्टेस्ट नहीं दिए हो तो कोई बात नहीं, पास्ट कॉन्टेस्ट भी आता है तो तुम लोग प्रैक्टिस में भी सबमिट कर सकते हो सॉल्यूशन को, है? तो ये भी किया करो, क्योंकि कल हम किसी कारण से नहीं दे पाए, लेट हो गया। उसमें 2-3 मिनट भी वेट होता है तो रैंक रिड्यूस होता है, थोड़ा सा हम छोड़ दिए थे। पर हम प्रैक्टिस में जाके फिर सारा का सारा क्वेश्चंस किए, है ना? तो उसको करना है। तो देखते हैं। ये सारा क्वेश्चंस आया था डिवीजन 4 में। डिवीजन 3 में ये दोनों नहीं था, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। और आई थिंक आज हम लोग कोशिश करते हैं कि AB+C तक क्वेश्चंस कर लेंगे। देखते हैं कितना होता है। ओके, तो कितना लोग हैं जो लगभग लगभग बना चुका है सर, मतलब ये सारा क्वेश्चंस हम लोग फिर भी डिस्कस करेंगे, है ना? पर बताओ, ऑनेस्टली बताओ। और इफ इन केस अगर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, वो होता रहेगा। थोड़ा सा चैट ऑन कर लेते हैं। जरा बताओ ना, तुम लोगों को नॉइज भी ज्यादा आ रहा? ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और अगर इसमें सॉल्यूशन है तो हम सारा सॉल्यूशन को हटा देते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो देखो कॉन्टेस्ट में क्या है, इसको कैसे देना चाहिए ये भी हम लोग डिस्कस किए थे, है ना? C++ वाले प्लेलिस्ट में हम बताए थे कि कैसे कॉन्टेस्ट को देना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। हाउ टू प्रैक्टिस वाले सेक्शन में 13 डे का वीडियो होगा, हाउ टू प्रैक्टिस। ओके, उसको जाके देख लेना एक बार। उसमें हम सारा कुछ डिस्कस किए थे कि कैसे कॉन्टेस्ट देना है। ओके, चाहे वो तुम्हारा कोड सेफ हो, लीड कोड हो या GFG हो, सबके बारे में बताए थे। तो वो काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो उसको देख लेना। इसे हम तुमको बताते हैं। सबसे पहले देखो, तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, इनपुट और आउटपुट, हमेशा इसी दोनों का ध्यान रखना है तुमको। ओके, इनपुट क्या है और आउटपुट हमको क्या देना है। तुम्हारे पास सैंपल टेस्ट केसेस दिए रहते हैं, मतलब ये तुम्हारा सैंपल है कि अगर इनपुट ये दिया रहेगा, 100 दिया रहेगा, तो तुम्हारा आउटपुट यस होना चाहिए। अगर 500 दिया होगा तो आउटपुट नो होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चंस को पढ़, ठीक है? एक सेकंड हम वेरीफाई कर लेते हैं फिर से, क्या सब कुछ ओके है। उसके बाद फिर लग तो रहा है। और यहाँ भी माइक ऑन है। ठीक, तो क्वेश्चंस क्या है। 4 फ्रेंड्स वांट टू अटेंड ए कॉन्सर्ट। ठीक है, जरा गौर से देखना। ईच टिकट कॉस्ट एक्स रुपीज। Each ticket cost X rupees. They have decided to go to the concert if and only if the total cost of the ticket does not exceed 1,000 rupees. है ना? मतलब 4 दोस्त था, चारों कॉन्सर्ट देखने चाह रहा था, ठीक है? और वो तभी देखेगा जब उसका टोटल प्राइस चारों फ्रेंड का मिला के 1,000 रुपीज से एक्सीड नहीं करता है तो। और पर टिकट का प्राइस क्या है, X रुपीज, ये दिया हुआ है। ये सब तो तुम अच्छे से समझ गए होगे। तुमको बस इतना बताना है कि वो कंसर्ट देख पाएगा या नहीं। अगर देख पाएगा तो तुमको यस बोल देना है, नहीं देख पाएगा तो तुमको नो बोलना है। सिंपल है, काफी इजी है। और देख लो, हमको ध्यान किस बात का देना है, इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। ओके, इनपुट आउटपुट का हमेशा ध्यान रखना है। कैसे? देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी उस वीडियो में डिस्कस किए थे, वो भी तुम जाके देख लेना। ओके, ऐसे अभी हम यहाँ पे सारा सारा कोड करेंगे। इस टेस्ट केस कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल इंटीजर एक्स। तुम सिर्फ
एक्स दिया रहेगा, टेस्ट केस रहेगा, ठीक है। और हर एक टेस्ट केस में मतलब तुम इतना समझो कि जितना टेस्ट केस है ना उतना बार तुम्हारा सॉल्यूशन को लूप कराने का है। बस इतना याद रखो टेस्ट केस के बारे में, बाकी डिटेल उसमें देखना, ठीक है। तुमको ध्यान क्या देना होगा कि हर एक बार तुमको एक्स दिया जाएगा सिर्फ, और तुमको बताना है कि वो कंसर्ट देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। ध्यान में रखने वाली क्या बात है कि 4 दोस्त थे, है ना। तो अगर तुम्हारा ईच टिकट का प्राइस एक्स दिया हुआ है तो 4 टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा, 4x, है ना। देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो तुम्हारा टारगेट क्या है कि टोटल प्राइस लेस देन होना चाहिए 1000 का, ठीक है। इक्वल टू भी चलेगा, ओके। क्या लिखा हुआ है, डज नॉट एक्सीड 1000। तो इस बात का ध्यान देना है, इंक्रीज ना करे, मतलब ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, ये चलेगा। लेस देन हो जाए, इक्वल टू भी हो जाए, लेकिन डज नॉट एक्सीड देन 1000, ओके। तो तुमको ये ध्यान देना है। तो अगर एक्स रुपीज है एक टिकट का प्राइस, तो तुम्हारा टोटल 4 फ्रेंड है, तो 4 टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा, 4 into x। सिंपल सा मैथमेटिक्स है ना। या इसको तुम सॉरी 4x हो जाएगा, है कि नहीं। तुमको बस इतना ध्यान देना है कि 4 टिकट का प्राइस 4x होगा, और हमको चेक क्या करना है कि ये तुम्हारा, हमको बस इतना देखना है कि ये 4x ग्रेटर नहीं होना चाहिए, मतलब 4x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1000। अगर ऐसा है तो तुमको क्या कहना है कि हाँ भाई देख पाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो तुमको क्या कहना है, इफ दिस कंडीशन फॉल्स। अगर ये कंडीशन जो है तुम्हारा फॉल्स हो जाता है तो तुमको क्या कहना है कि नहीं, वो लोग कंसर्ट नहीं देख पाएगा। बस सिंपल सा है। अगर ये टेस्ट केस नहीं रहता तो तुम क्या करते, सिंपल सा इफ कंडीशन लगाते कि इफ दिस एंटिटी, है ना, ट्रू हो जाता है तो तुमको यस प्रिंट कर देना है, और अगर फॉल्स हो जाता है तो नो प्रिंट करना। सिंपल सा इफ कंडीशन है ना। तो इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक बार देखो, फिर से देख लेना टेस्ट केस कैसे वर्क करता है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। एक सेकेंड, सॉरी, ये थोड़ा सा, ठीक है। तो कोड करते हैं इस क्वेश्चन, ओके। कोड करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ओवर कर दिए, और उसके बाद तुमको बेसिक एस इंक्लूड लिखना। देखो, हम प्रेफर करेंगे कि कोड किसी और एडिटर में लिखें, जैसे कि हम तो यूज करते हैं, ऐसे तुम वीएस कोड में लिख सकते हो, वहां से फिर कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिखो। ऐसे फिलहाल के लिए यहाँ भी लिख के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईओ स्ट्रीम, ओके। और तुमको क्या करना है, एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के बाद जो बेसिक पहले तुम्हारा, मेरा एस वर्क नहीं कर रहा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो बेसिक सी प्लस प्लस है पहले उतना तो तुम लिख के रख लो, इंट मेन और लास्ट में रिटर्न 0। ये तुम्हारा बेसिक कोड इतना लिखा हुआ आएगा तुमको, ठीक है। हम उसको डिलीट कर दिए इसलिए तुमको नहीं दिख रहा, इतना तुमको लिखा हुआ ही देता है ना। अब हमको क्या करना है, कोड करना है। देखो, टेस्ट केस का क्या फंडा है कि जब भी तुमको टेस्ट केस का आए ना, जिसमें भी जिस क्वेश्चन में टेस्ट केस रहे, इतना लिख दो, इंट टी, जो तुम्हारा नंबर ऑफ टेस्ट केस होगा, ठीक है। और इस नंबर ऑफ टेस्ट केस का इनपुट लोगे, क्योंकि देखो इनपुट में तुमको दिया हुआ है, देखो इनपुट में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा इनपुट में टेस्ट केस भी दिया हुआ है। फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन अ सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केस, ओके। तो इनपुट में तुमको टेस्ट केस भी दिया हुआ है, तो टेस्ट केस को इनपुट लिए। उसके बाद हमको क्या करना है कि जितना टेस्ट केस होगा उतना, यहां देखो जितना टेस्ट केस है, और स्क्रॉल डाउन, जितना टेस्ट केस है, जैसे देखो यहाँ 4 टेस्ट केस है, तो हमको 4 वैल्यू दिया x का, x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 250 और 1000, ओके। तो एक चीज देखो, जो हम वहां पे बताए कि क्या है कि x इज इक्वल टू 1000 पे
यहां लिखा हुआ है नो, ठीक है, देख लेना, पहले यहां देखो, है ना। तो सारा टेस्ट केस को तुम देख लो। ऐसे भी तुम जब देखोगे, गौर से इसको देखोगे, तो तुम इसको अच्छे से कह सकते हो कि चार दोस्त हैं, एक टिकट का प्राइस, ये क्या हो गया, एक टिकट का प्राइस कितना है तुम्हारा, 100 है, तो तुम कहोगे चार टिकट का प्राइस 400 है ना, 400 है, तो वो ऑब्वियसली चला जाएगा, क्योंकि 400 क्या है तुम्हारा, बिलो 1000 है, तो इसमें यस आना चाहिए। तुम वेरीफाई कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ होता है ना, एक्सप्लेनेशन भी तुमको दिया हुआ है, तो तुम वहां भी देख सकते हो। टेस्ट केस से हमको क्या करना है, बस तुमको एक चीज लिख देना है, वाइल टी माइनस माइनस, मतलब अब जो तुम्हारा रियल कोड होगा ना, इसी के अंदर लिखना है। ओके, तुम अपना सारा कोड इसी के अंदर लिखोगे, काम बन जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम वाइल लूप ना लगाएं, ठीक है, तो तुम फोर लूप भी लिख सकते हो। ओके, फोर, और वही करते हैं, ये क्या हो रहा है, इसको हटाते हैं, तो तुमको फोर लूप लिख सकते हो, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टी टाइम्स, क्योंकि हमको टी टाइम्स सॉल्यूशन रन करवाना है, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, इसी चीज को हम वाइल टी माइनस माइनस लिखें, ठीक है। इस सब का डिटेल उसमें दिया हुआ है, अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर सारा क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या करना है, क्या बनाए थे वहां पे कि इफ 4 टाइम्स x, अगर मेरा लेस देन और इक्वल टू होता है 1000 से, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे यस, तुम सी आउट कर दो यस को, है ना। अगर 1000 से 4 टाइम्स मतलब चारों टिकट का प्राइस, है ना, अगर 1000 से लेस देन हो या इक्वल टू भी हो, तो ऑब्वियसली वो चारों फ्रेंड देख पाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है तो तुमको क्या सी आउट करना चाहिए, नो, सिंपल। अगर तुम लोग ये पहले भी बना चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो नहीं बनाया है ये उसके लिए है। तो देखो इस चीज को, यहां पे देखो क्या हम गलती कर दिए, अब एक्स लिख दिए, मिस्टेक क्या किए, हम एक्स को इनपुट लिए ही नहीं, है ना, ये एक्स को जानता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हर एक टेस्ट केस में, हर एक टेस्ट केस के अंदर हमको क्या एक्स का वैल्यू दिया गया था ना, उसको तो लेना चाहिए था हमको, मिस्टेक कर दिए, तो हम एक्स को ले लेते हैं, ठीक है, और एक्स को पहले डिफाइन किए और उसके बाद एक्स को सी इन किए। अब देखो, रन करवा के देखो, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखो यस नो आ गया, तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे इनपुट सेम है, तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, मैच कर गया, सबमिट करके देखो। ओके, सबमिट मार के देखो, जैसे ही ये तुम्हारा 100 आ जाता है, ग्रीन हो जाता है, तुम्हारा सॉल्यूशन वर्क कर रहा है, ये समझ लो। ओके, किसी को यहां तक में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो चैट में लिख सकते हो या फिर बोल भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक अगर तुम लोगों को कोई डाउट है तो देखो ये क्या है, बाय 10 पैकेट्स, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 4 टिकट चुकी हो चुका है, इसको कट करते हैं। देखो, हम तुमको एक बार अपना सॉल्यूशन भी दिखा देंगे, हालांकि इसमें नहीं दिखाएंगे, या फिर इसी में दिखाते हैं कि हम क्या सॉल्यूशन दिए हैं, है ना। सॉरी, मेरा सबमिशन हम इससे पहले भी बना चुके हैं, 2 आवर्स एगो एक सॉल्यूशन है, ये माय सॉल्यूशन है, इसमें जाके देखते हैं। तो हम कुछ नहीं किए, बस क्या किए, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लिया। तो तुम्हारे पास बहुत सारे वेज हैं इफ कंडीशन या कंडीशंस को लिखने के लिए, बस वही किए, ठीक है। और इस टाइप का फॉर्मेट तुम लोगों को सिखाएंगे कैसे एक अलग से सॉल्यूशन फंक्शन बना के कर सकते हो। ऐसे तुम देख सकते हो, ये मेरा सॉल्यूशन है, तुम बाद में इसका शॉट भी ले लेना, स्क्रीनशॉट, और समझने का कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर से ये सारे को डिलीट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा, बाय 10 पैकेट्स। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, जरा गौर से पढ़ो। शेफ जो है वांट्स टू बाय
10 पैकेट्स ऑफ एन आइटम। ओके, इसको 10 पैकेट्स चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। एट एज इट इज फेस्टिव सीजन, शेफ कैन बाय 2 पैकेट्स फॉर a total of X rupees and 4 पैकेट्स फॉर a total of Y rupees। मतलब देखो क्या दिया हुआ कि ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का था, ठीक है। दूसरा का देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो उसको 10 पैकेट्स चाहिए, ओके, इतना का उसको नीड है, और 2 पैकेट्स वो खरीद सकता है X रुपीज से, और 4 पैकेट्स वो खरीद सकता है कितना, Y रुपीज से। ओके, तुमको X और Y दिया रहेगा, देखना इनपुट जब पढ़ोगे तो। फिलहाल के लिए ये देखो, इतना से ही हम सोचते हैं कि आखिर क्या है, ठीक है। लेकिन पहले एक बार तुम क्वेश्चंस पूरा पढ़ लो, हो सकता है कुछ और दिया हो। इट इज नोन दैट X इज लेस देन Y एंड Y इज लेस देन 2 into X। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात नहीं है, पर फिर भी दिमाग में रखना कि X तुम्हारा Y से छोटा होना चाहिए, ओके, और Y भी ट्वाइस X से छोटा या बराबर भी हो सकता है। तुमको क्या बताना है कि डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट शेफ नीड्स टू पे टू बाय 10 पैकेट्स। ओके, मतलब तुमको बताना है कि शेफ को कितना रुपया देना पड़ेगा 10 पैकेट्स खरीदने के लिए, ओके। एंड इफ शेफ कैन बाय ओनली पैकेट्स ऑफ 2 and 4, मतलब यही कि या तो 2 पैकेट्स खरीद सकता है शेफ, या तो 4 पैकेट्स खरीद सकता है। यूनिटरी मेथड नहीं लगा देना है, इसीलिए ये चीज लिख दिया है कि कहीं तुम यहाँ 4 पैकेट्स है तो 1 पैकेट्स का प्राइस काउंट करके ऐसा नहीं लगा दो, इसलिए वो डिनोट कर दिया है। तो बोला कि या तो वो 2 पैकेट खरीदेगा या तो 4 पैकेट खरीदेगा, ऐसे ही वो खरीद सकता है। तो तुमको मिनिमम प्राइस कितना पे करना पड़ेगा 10 पैकेट्स के लिए। अब इनपुट के ओर गौर करते हैं, तो फर्स्ट लाइन तुमको T मिलेगा, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सेकेंड लाइन में तुमको X और Y मिले, और X क्या है 2 पैकेट का प्राइस, और Y क्या है तुम्हारा 4 पैकेट का प्राइस। देखो यहाँ पे मिला हुआ X और Y। चलो अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये क्या रहा है। देखो, अगर तुमको 10 पैकेट्स खरीदना है और तुम्हारा पास कलेक्शन क्या है, एक तो 2 पैकेट का कलेक्शन है, एक 4 पैकेट का कलेक्शन है, तुम 10 पैकेट्स कैसे खरीद सकते हो, जरा इस बात को गौर करो। या तो तुम्हारा मन करेगा तो इसको 5 टाइम्स खरीद लिए, है ना, 2 पैकेट का कलेक्शन 5 बार अगर तुम खरीद लेते हो तो तुम्हारा 10 के इक्वल हो जाएगा, है ना। या तो तुम इसको क्या करते हो, 4 वाला कलेक्शन को 2 टाइम्स खरीदते हो, और 2 वाला कलेक्शन को 1 बार खरीदते हो। तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी 10 पैकेट्स हो गया। देखो, ये 8 पैकेट हो जाएगा, ये 2 पैकेट हो जाएगा, और ये वाला जो बताएं, या तो 2 वाला कलेक्शन को 5 टाइम्स खरीद लो तो ये 2 पैकेट आता है, और 5, ये भी 10 हो जाएगा तुम्हारा, और ये भी तुम्हारा 10 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये 2 तरीके हैं पैकेट खरीदने के। हालांकि ये क्वेश्चन काफी इजी है ना, इतना हम लोगों को नहीं सोचना, ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन फिर भी तुम देखो कि हम लोगों को क्या पूछा है, मिनिमम कॉस्ट। तुम अगर ये सोचते कि सिंपल तो है, ऐसा करते हैं, तुम ऐसा भी तो कर सकते थे, हालांकि तुम ऐसा करोगे नहीं, पर देखो क्या हो सकता है इसका एक वे, कि तुम ऐसा करते हैं कि 2 वाला का जो प्राइस है, यानी कि 1 पैकेट का प्राइस, मतलब 2 पैकेट का प्राइस X है, तो हमको 10 पैकेट का प्राइस ऑब्वियसली 5 into X हो जाएगा, होगा ना। तुम यूनिटरी मेथड लगा लो, मतलब 2 वाला कलेक्शन को 5 टाइम्स खरीदना पड़ेगा तभी तो 10 पैकेट्स होगा, तो 10 का प्राइस 5 into X कर लोगे तुम। तो इससे तुम सोचोगे कि जो भी मेरा X दिया हुआ है उसको 5 टाइम्स कर देते हैं, वो मेरा आंसर हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली ये तुम्हारा आंसर हो जाता अगर ये मिनिमम नहीं दिया होता। तो यहाँ पे क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पे देखो 5 है X, तो 5 into 5 अगर करते हो तो तुम्हारा आंसर आता है 25, जो कि यहां पे हो भी गया, हो गया, ठीक है, जो कि यहां पे हो भी गया। दूसरा तरीका देखो, तुम ऐसे भी ले सकते हो, तुमको देखो दोनों कंडीशंस को वेरीफाई करके देखना है।
इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, है ना। तो इस तरीके से देखो क्या है, हालांकि यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहा, इस तरीके से क्या है, 4 वाले को तुमको 2 बार खरीदना है, और 4 वाले का प्राइस क्या है, 10 है ना। देखो 10 रुपीज में यानी कि वाई रुपीज में तुमको 4 पैकेट मिलता है, तो 4 वाले को तुम 2 बार खरीदोगे, यानी कि 4x को तुम 2 बार खरीदोगे, तो 4x क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 4y को, क्योंकि y प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या है, y 10 है ना। तो 4 वाले को, अच्छा 2 ही बार ना खरीदोगे, सॉरी 2 इंटू वाई, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 2 इंटू 10 जो कि 20 रुपीज हो जाएगा। तो 8 पैकेट तुमको मिल गया है। ये 2 इंटू वाई क्यों लिखे, क्योंकि 4 पैकेट वाले का प्राइस जो होगा उसको 2 बार खरीदना होगा, तो 4 पैकेट वाले का प्राइस वाई है, तो 2 बार खरीदे तो तुम्हारा 8 पैकेट हो जाएगा, और 8 पैकेट का प्राइस क्या हो जाएगा, 20, सिंपल सा। अब बचा कितना पैकेट तुमको, 2 पैकेट, और 2 पैकेट का प्राइस तुमको दिया हुआ है यहाँ पे x, तो 20 प्लस 2 पैकेट का प्राइस 25, दोनों में से मिनिमम ऑब्वियसली 25 मिनिमम ही है दोनों, ठीक है। तो तुमको ये चीज देखना होगा, है ना, तो तुमको ये चीज देखना होगा। हालांकि जब तुम ऐसे देखोगे, है ना, तो यहां पे देखो इस चीज, अगर तुम क्यों बोले कि दोनों में से तुमको मिनिमम देखना होगा, फिर से वही चीज करते हैं इस वाले पे, 8 और 12 वाले पे। तुम्हारा x बराबर क्या दिया हुआ है, 8, और y बराबर दिया हुआ है 12। अगर वही लगाते हो तुम फिर से 10 पैकेट खरीदने के लिए, अगर 2 पैकेट वाला 5 बार खरीदते हो, तो इस बार क्या प्राइस हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, ऑब्वियसली 2 पैकेट वाले का 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा, हो गया ना। अगर तुम 2-2 पैकेट का कलेक्शन लेते हो तो 8, 5 बार खरीदना होगा, 8 एक पैकेट का प्राइस है, एक 2 पैकेट का कलेक्शन का प्राइस है, तो 5 बार तुमको खरीदना होगा, तो 8 25 40 हो गया, तो तुमको 40 हो गया यहाँ पे। और इस मेथड से करते हैं कि हमको y को 2 बार खरीदना है, मतलब 2y करना है। हमारा फॉर्मूला क्या बन के आता है, 2y और प्लस x, क्योंकि y क्या है, 4 पैकेट का कलेक्शन, ठीक है, तो 2 बार खरीदेंगे तो 8 हो गया, और x क्या है, 2 पैकेट का कलेक्शन, तो 8 प्लस 2 ऑब्वियसली 10 हो जाता है, तो 2y प्लस x, ठीक है। तो इससे अगर तुम लेते हो, इस बार देखो इसको इसमें लगा के देखो तो क्या होता है, 2 इंटू वाई क्या है मेरा, 12 प्लस x 8, तो यहाँ पे 24 प्लस 8 32, ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि इस दोनों में से मिनिमम मेरा 32 है, ओके, दोनों में से मिनिमम मेरा 32 है। तो ये हुआ तुम्हारा रियल। तो तुमको बस ये दो जनरलाइज फॉर्मूला को याद रखना है कि एक तरीका है कि तुम 5 इंटू एक्स करके प्राइस को निकाल लो, दूसरा तरीका है कि 2i प्लस एक्स करके निकाल लो प्राइस, और देखो कि दोनों में से प्राइस मिनिमम क्या है। तो इन सब का तुमको मिनिमम जो आएगा वो होगा आंसर। सॉरी, समझ में आया यहां तक? ये कुछ भी नहीं है, इतना आसान है कि तुमको अभी लग रहा होगा, ठीक है, एक बार गौर से देखना, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो अब कोडिंग पार्ट की ओर चलते हैं, ओके। तो जरा देखो हम लिखते क्या हैं, उसके बाद तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर से सॉरी, बेसिक C++ लिखो, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, मेरा S वर्क नहीं कर रहा है, स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इन मेन, और तुम्हारा रिटर्न 0, ओके। फिर से टेस्ट केस है, तो वही चीज करते हैं, वाइल टी माइनस माइनस, और जो मेरा कोड होगा इसी के अंदर। तो देखो हर एक टेस्ट केस के अंदर हमको दो चीज दे रहा है, एक्स और वाई दे रहा है ना, ओके। तो इंट एक्स लेते हैं, कॉमा वाई लेते हैं, एक्स और वाई ले लियो, मतलब असाइन कर दिए। अब तुमको क्या करना है, मतलब उसको डिक्लेयर किए, ओके, उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, असाइन
इंक्रीमेंट तब होगा जब उसके साथ कोई वैल्यू को असाइन करते हो, ठीक। तो x को ले लिए और एक ही लाइन में x के साथ y को भी ले लेते हैं। ये हो गया। तो इनपुट हैंडल कर लिया हम। अब हमको क्या देना है? आउट। तो आउटपुट तुम्हारा क्या होगा? आउटपुट तुम्हारा होगा मिनिमम, दोनों में से मिनिमम जो आएगा। ओके, तो देखो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन है मीन नाम से। ओके, एक मीन नाम से फंक्शन है और मीन ए और बी देते हो तो ये तुमको मिनिमम कैलकुलेट करके दे देता है। ओके, तो हम क्या करते हैं? मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। ओके, ऑब्वियसली मिनिमम भी प्राइस ही होगा तो उसको इंटीजर में स्टोर कर लेते हैं। ओके, मिनिमम भी प्राइस ही होगा, उसको इंटीजर में स्टोर कर लेते हैं, या तो स्टोर नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट उसको सी आउट कर देते हैं। हमको मिनिमम चाहिए। मिनिमम चाहिए किसका? 2 टाइम्स एक्स का। मतलब देखो पहले ए डालते हैं, पहला प्राइस हमको कैसे कैलकुलेट होगा? 2 टाइम्स अगर एक्स करते हैं तो, सॉरी 5 टाइम्स एक्स करते हैं तो, क्योंकि 2 वाला कलेक्शन को 5 बार खरीदना हो। इस ये जो तुमको प्राइस देगा, और दूसरा प्राइस कैसे देगा तुमको? दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे? 2 इंटू वाई, ठीक है, और प्लस एक्स। इस दोनों से जो मिनिमम आएगा वो मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। और इसे जब करके तुम देखोगे, इसे जब तुम करके देखोगे तो देखते हैं मेरा आंसर क्या सही होता है कि गलत होता है। कुछ तो आया नीचे में? आई थिंक नहीं आया अभी तक। आ गया क्या? सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड तो लिखा हुआ है, आउटपुट नहीं दिखा रहा है, सिर्फ इनपुट दिखा रहा है। सी आउट तो किए हैं हम। एक बार फिर से रन करवा के देखते हैं। ओके, अगर ये मिनिमम काम नहीं कर रहा है किसी कारणवश से, ओके, तो हैश इंक्लूड सी मैथ को इंपोर्ट करके देखो, हो सकता है ये उसके अंदर हो। ऑब्वियसली मिनिमम मैक्सिमम उसी के अंदर रहता है। जन देखते हैं। ठीक है, क्यों नहीं सी आउट हो रहा है? मिनिमम कैलकुलेट किए और उसको सी आउट, जरूर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, इसको किसी इंटीजर में ही असाइन करके सी आउट कर पाते हैं बाद में इंटीजर को। ओके, तो इसको इंट ए एन एस में असाइन कर देते हैं। ओके, अब बाद में इस ए एन एस को सी आउट करवा के देखते क्या ये तरीका काम करा। हालांकि वहां पे करना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ है कुछ तो हम, अच्छा अच्छा, वो इसीलिए काम नहीं किया क्योंकि हम देखो वहां पे क्या किए हैं ना, टी को फिर से हम सी इन नहीं किए। अगर तुम लोग देख रहे हो तो तुम लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो, देखो जरा, तुमको ये सब फाइंड आउट करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ऑब्वियसली कोड में बग होता है जिसके कारण डिजायर्ड आउटपुट हम लोगों को नहीं मिल पाता है। यहाँ पे देखो और सबमिट करते हैं। मजे की बात बताएं, हम क्या किए ना, सिर्फ इसी को कैलकुलेट करके डाल दिए, इसी को कैलकुलेट करके डाल दिए, और क्या हुआ, मेरा आंसर आ गया। मिनिमम हमको फाइंड करना भी नहीं पड़ा। खैर, ये सही तरीका है। ओके, ये सही तरीका है। ये तरीका तब भी काम आ जाता है जब ये कंडीशन नहीं दिया रहता। फिलहाल के लिए देखो, कुछ नहीं किए, हमको इसके जरिए पहले प्राइस निकाल दिए। 2 तरीका था हमको खरीदने के लिए, ध्यान रखो 2 तरीका था, या तो 2 पैकेट करके तुम 5 बार ले लो, या तो 2 बार 4 पैकेट करके लो, और एक ऐसे लो। तो दोनों से हम प्राइस को कैलकुलेट कर लिए और फिर क्या किया, उसको देख लिए कि दोनों में से हमको मिनिमम प्राइस किस में लगा, है ना। एक में जैसे कि यहाँ दिखाए थे कि तुमको अगर 2-2 करके तुम 5 बार लेते हो 10 उड़ाने के लिए, तो तुमको 8-25-40 पे करना पड़ता है, और इस तरीका से लेते हो तो 32 ही पे करना पड़ेगा। तो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम।
ओके, तो मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी को यहां तक में कोई डाउट है तो पूछो। ओके, आवाज भी जा रही है कि नहीं? हमको तो पता भी नहीं चल रहा है, कोई फीडबैक नहीं दे रहा हो। हम कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर भी तुम्हारा अपलोड हो जाए। ऐसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था आज का क्लास अपलोड करने का, पर देखते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है, इसको क्या ही अपलोड करें। पर फिर भी हाँ, तुम लोगों को हेल्प मिल जाएगा इफ इन केस, ताकि ये बेसिक है। चलो, रिटर्न द चेंज। ओके, इस क्वेश्चन में जाते हैं। फिर से इसको मिटा देते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है, ट्रिकी है। ये क्या बोल रहा है, इन सेफलैंड denominations less than rupee 10 have stopped and now rupee 10 is the smallest denomination। मतलब तुम्हारा क्या है कि 10 रुपए से कम का सिक्का अब तो चलता ही नहीं है, ये सेफ लैंड जो भी लैंड होगा। ओके, तो यहाँ पे तुमको कुछ भी खरीदने के लिए 10 रुपए ही पे करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मिनिमम वही है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सपोज सिफ गोज टू बाय सम आइटम्स विथ कॉस्ट नॉट ए मल्टीपल ऑफ 10, देन ही विल बी चार्ज द कॉस्ट दैट इज नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ। समझ ही रहे हो? मतलब कुछ भी खरीदने जाता है, अगर वो 10 का मल्टीपल नहीं है तो उसका नियरेस्ट जो भी रहेगा, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, मतलब अगर 36 है तो उसको 40 रुपए देना पड़ेगा, अगर 33 है तो उसको 30 रुपए ही देना पड़ेगा। ओके, मतलब यहाँ राउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इफ द कोस्ट इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 देन द कोस्ट इज राउंडेड अप। मीन्स अगर कि तुमको 35 दे रहा है, ओके, अगर तुम्हारा प्राइस 35 जा रहा है तो तुमको राउंड अप ही करना होगा, तुमको ऑब्वियसली 40 पे करना होगा। ओके, यहाँ पे तुमको 40 पे करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी दे दिया कि अगर तुम्हारा प्राइस 35 है, 38, 40 या 44, तो सब के लिए तुमको 40 पे करना होगा। 44 के लिए भी 40 पे करना होगा, क्योंकि 44 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 तुम्हारा 40 है, ना कि 50। ओके, नाउ से परचेज एन आइटम हैविंग कॉस्ट एक्स। कोई आइटम खरीदा जिसका कॉस्ट एक्स है, एंड गेव ए बिल ऑफ ₹100। ठीक है, हाउ मच अमाउंट विल ही गेट बैक। मतलब वो एक्स प्राइस का कोई आइटम खरीदा और 100 रुपीज, ओके, उसको दिया, तो उसको कितना पैसा वापस मिलेगा तुमको ये बताना। जैसे कि अगर तुम फिर से एक बार इनपुट फॉर्मेट पे नजर डाल देना चाहिए, तो देख लो कुछ नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिया हुआ है, सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केस, और फॉर ईच टेस्ट केस तुमको सिर्फ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब प्राइस ऑफ दैट आइटम। ओके, ना व्हाट यू हैव टू फाइंड इज कि हाउ मच विल ही गेट बैक। ओके, मतलब कितना उसको रिटर्न मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे 35 अगर वो रुपए का सामान खरीदा, तो तुम अच्छे से, अगर तुम इसको माइंड में कैलकुलेट करो तो इन सारों को तुम देख के अच्छे से बता दोगे कि उसको कितना पैसा वापस मिलने वाला है ना? सिंपल सिंपल चीज है कि 35 है तो तुम जान गए कि हमको 35 के बदले 40 रुपए देना पड़ेगा, तुम अच्छे से कर सकते हो, तुमको 60 रुपीज वापस मिल जाएगा। 54 है तो 54 कहाँ है? ये 54। ठीक है, इसके बदले तुमको कितना देना पड़ेगा? 50, तो तुमको 50 रिटर्न मिल जाएगा। सिंपल है, तुम इसको वर्बली तो एकदम अच्छे से सॉल्व कर लिया, लेकिन यू हैव टू कोड। ओके, तो अब तुमको कोड कैसे करना है? तो पहले तो इसके लिए कुछ फार्मूला निकालना पड़ेगा, जनरलाइज्ड फार्मूला निकालना पड़ेगा जिसपे हमारा सारा सॉल्यूशन वर्क कर जाए। ओके, मतलब ऑब्वियसली कोड करेंगे तो कुछ तो हमको एल्गो फाइंड करना होगा कि जिस पे बैठाने के बाद मेरा सारा सॉल्यूशन वर्क कर जाए। तो उसी के लिए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कर सकते हैं। अगर तुम देखो, हमको निकालना क्या है, कितना रिटर्न होता है। तो चलो एक बार अच्छे से इसका देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो, प्राइस क्या है आइटम का? एक्स।
ये तुमको दिया हुआ रहेगा हर बार, मतलब हर एक टेस्ट केस में तुमको x दिया हुआ रहेगा जो कि है प्राइस। ये थर्ड क्वेश्चन है, टू रिमेंबर। ओके, प्राइस, प्राइस ऑफ द आइटम। ओके, और 100 का बिल बन चुका, ठीक है। 100 रुपीज, मतलब तुम ऐसा समझो 100 रुपीज वो दिया है तो इसको कुछ रिटर्न में मिलेगा, है ना। तुम ये मत कर देना ऐसे, तो अगर मान लो सारा सिक्का चलता तो 100 - x करता, 100 - x करता तो तुम कैलकुलेट कर लेते हैं और कहते कि यही हमको रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन ये तुमको अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुमको अगर प्राइस यहाँ पे 35 हो रहा है, अगर प्राइस 35 हो रहा है तो तुम पे कर रहे हो उसको 40। प्राइस 35 हो रहा है तो पे कर रहे हो 40। प्राइस अगर 66 हो रहा है तो पे कर रहे हो क्या 70। प्राइस अगर तुम्हारा 82 हो रहा है तो पे कर रहे हो तुम 80। प्राइस अगर तुम्हारा 12 हो रहा है पे कर रहे हो 10। और प्राइस अगर तुम्हारा 17 हो रहा है पे कर रहे हो 20। ठीक है, तो अगर तुमको ये पता चल जाता है, ये सेकेंड वैल्यू, अगर तुमको ये सारा का सारा सेकेंड वैल्यू पता चल जाता है ना, तो तुम कहोगे हम तो चालाक हैं। सिंपल सा, हम ये जो सेकंड वैल्यू आ रहा है उसको माइनस कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 100 - 40, 100 - 70, 100 - 80, 100 - 10 और 100 - 20। काफी लिखिए। ओके, मतलब तुम क्या कह रहे हो कि अगर हमको कितना देना पड़ रहा है ये पता चल जाए, ऑब्वियसली तुम जान जाओगे कि कितना रिटर्न होगा, है ना, माइनस करके। तो बस तुमको इस बात का ध्यान देना है कि कितना तुमको देना पड़ रहा है ना। मतलब कि 35 को हम 40 में कैसे कन्वर्ट करें, 66 को 70 में कैसे कन्वर्ट करें, और 82 को 80 में कैसे कन्वर्ट करें। समझ रहे हो इस बात को, है ना। तो अब इसी चीज को करना है। तो देखो, ये राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है, तुम अच्छे से जान रहे हो, ये राउंड अप का कॉन्सेप्ट है, मतलब राउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो एक फंक्शन आता है जिसको राउंड बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा वैल्यू को क्या करेगा, राउंड कर देगा। ओके, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में ये तुम्हारा करके देगा। एक होता है फ्लोर, ये सारा फंक्शन C++ में है। फ्लोर क्या करता है, ये तुम्हारा बिलो कर देता है, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो मल्टीपल ऑफ 10 जो उसका लोअर पार्ट है वो तुमको देगा। मतलब अगर 37 भी है तो तुमको 30 ही देगा। ओके, तो 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको हटा देगा और उसके बाद वो तुमको दे देगा। समझ रहे हो ना। मतलब देखो, फ्लोर क्या करता है तुमको कि अगर 37 है तो ये तुमको 30 कन्वर्ट करके देगा, अगर 41 है तो तुमको 40 ही देगा, ठीक है। अगर 39 भी है तो भी ये तुमको 30 देगा। मतलब समझ रहे हो कि हमको ये वाला पार्ट हटा देना है, बस ये तुम्हारा फ्लोर हो गया। मतलब हमेशा क्या करना है, ये तुमको हटा देना। और एक और फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सील, SEIL। ये भी शील में राउंडिंग का ही कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, हमेशा एक बढ़ा देता है। ओके, तो फिर से वही चीज पे कि अगर तुमको 37 आती है तुम्हारा 40 हो जाएगा, अगर तुम्हारा 41 है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 41 है तो भी ये 50 हो जाएगा, और ये तुम्हारा अगर 39 है तो 40 ही होगा। तो ये क्या करता है, हमेशा अपर वैल्यू को तुमको रिजल्ट में शो करवाएगा। तो सील और फ्लोर दो मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए राउंडिंग। लेकिन ये तो हमारा काम करने वाला है नहीं, ना सील काम करेगा ना फ्लोर काम करेगा, है ना। ना सील काम करने वाला है ना फ्लोर काम करने वाला। तो एक और मेथड है जिसको राउंड कहते हैं। ये तुम्हारा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में करके देगा। और हम क्या करते हैं, वही कोड करके पहले नया वाला मेथड निकालने की कोशिश करते हैं, पहले इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो मेरा प्रिंट होने लगेगा ना, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हैं। ओके, और बेसिक C++ लिखते हैं, इंक्लूड IO स्ट्रीम स्ट्रीम। ओके, स्पेलिंग मेरे ख्याल से सही है। यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, इंट
मेन, ठीक है, तुम लोगों को यहां तक कोई दिक्कत? रिटर्न 0, सिंपल है। अब तुमको क्या करना है, टेस्ट केस के लिए int t, c int t और while t माइनस माइनस, इतना तो रट लो, ठीक है। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो, ऐसे समझने के लिए बता रहा है, तो वो वाला वीडियो एक बार देख लेना, हो जाएगा। ऐसे फिर भी समझा दिए हैं। ये क्या करेगा कि 4 टेस्ट केस है तो तुमको 4x का वैल्यू मिलने वाला है और चारों के लिए तुमको सॉल्यूशन निकालना है। तो तुम यहाँ का जो भी मेन पार्ट होता है तुम्हारा, उसको अपना इसके अंदर लिख लेने का, ठीक है। तो हमको 4x का वैल्यू मिलने वाला है, तो जितना लूप है उतना बार मिलेगा हमको x का वैल्यू। तो हम यहाँ पे x लेते हैं, sin x करते हैं। अब हमको क्या करना है भाई, अब क्या करना है जरा गौर से देखो। हम क्या बोले हैं तुमको कि तुम वो कैलकुलेट करो, पहले सबसे पहले वो कैलकुलेट करो कि तुमको देना क्या पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि पहले सी आउट करके देख लेते हैं कि मेरा राउंड ऑफ x क्या दे रहा। अगर ये हमको डिजायर्ड आउटपुट ये मेरा दे रहा है, अगर राउंड ऑफ x तुमको डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है, तो जस्ट इसको माइनस कर दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। जिसका भी माइक ऑन है उसे ऑफ कर दो, अगर कोई डाउट है तो ऑन करके उसे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो यहाँ पे आते हैं। तो राउंड को यूज करने के लिए फिर से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं सी मैथ को। ऐसे देखो, अगर तुमको याद नहीं रहता है कि कौन सा किस में रहता है, ठीक है, तो टॉप में तुम हैश इंक्लूड bits/stdc++ इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो तुमको अदर कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, हम पहले इतना ही आउटपुट करके देखते हैं। हम देखो सबमिट नहीं मारे हैं, जस्ट आउटपुट करके देख रहे हैं कि मेरा राउंड ऑफ एक्स दे क्या रहा है। ओके, तो देखो ये तुमको राउंड कर रहा है, राउंड ऑफ एक्स क्या कर रहा है, ये तुमको राउंड करके दे रहा है। तो देखो ये नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 नहीं दे रहा है, जैसा कि हम बोले और गलत बोल दिए। चलो ठीक है, ये तुमको क्या दे रहा है कि आई थिंक ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू आता है उसी को कंसीडर करता है। मतलब 35 का ये तुमको देखो वैल्यू वही का वही दे रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा डेसिमल पार्ट पे काम करता है। हमको अब क्या करना है कि हमको किसी भी तरह से इन सारे वैल्यू को उसमें कन्वर्ट करना होगा, है ना। हमको किसी भी तरह से इन सारे वैल्यू को उसमें कन्वर्ट करना होगा। किसमें? 35 को 40 में कन्वर्ट करना होगा। देखो तुम कैसे कर सकते हो, एक देखो तरीका बताते हैं। इसमें एक ट्रिक है, अगर इस ट्रिक को तुम समझ पाओ तो काफी आसान ट्रिक है वैसे। कि मान लो तुम्हारा 35 दिया हुआ है, हम क्या करते हैं इसको 35 को, ओके, इसको 10 से डिवाइड करके देखो क्या आया तुम्हारा 3.5। ओके, अब एक क्या है तुम्हारा 41 को 10 से डिवाइड करो। ओके, 41 को 10 से डिवाइड करो, तुम्हारा क्या आया 4.1। फिर ये तुम्हारा क्या हो गया 39 को भी 10 से डिवाइड करो, ये तुम्हारा क्या आया 3.9। ओके, तुम इससे कुछ समझ पा रहे हो कि इसको कैसे करेंगे? अगर 0.5 है, तुम यहां से तो कह सकते हो कि अगर 0.5 है मतलब डेसिमल के बाद जितना भी पॉइंट अगर 5 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसको तुम क्या कर रहे हो अप कर दोगे, और डेसिमल के बाद अगर 5 से कम है तो तुम इसको बिलो कर दोगे। तुम इस चीज को तो कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि ये तुम्हारा है ना, इस चीज को तुम अच्छे से कर दोगे, है ना। राउंडिंग तुम कर सकते हो डेसिमल के बाद, तो इससे ये तुम्हारा क्या 40 में कन्वर्ट हो सकता है, और ये तुम्हारा क्या है ये भी 40 में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो हम क्या किए, इसी चीज को इसको डेसिमल के बाद वाले वैल्यू को कन्वर्ट करके देखें, ठीक है। तो तुमको दिखाते हैं हम, देखो एक बार सबमिशन देख लो, क्योंकि ये काफी सिंपल है। ओके, और देखो यहां पे क्या कि यहां पे देखो जो भी मेरा मेथड आया उसको, ये तो हम बेकार का लिख दिए, उसको पहले डेसिमल में हम पता कर लिए कि मेरा डेसिमल कितना आया, ठीक है। उसका डेसिमल के
बाद वाला वैल्यू क्या है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे क्या किए, x को हम डिवाइड किए 10.0 से, तो x को सॉरी मेरा क्या है x, ओके, इसको डिवाइड किए 10.0 से, तो ये क्या आया, मतलब 10.0 से, तो x मान लो मेरा 35 है, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5, सॉरी 35 है, इसको डिवाइड करोगे 10 से तो ये क्या आ जाएगा 3.5। अब देखो हम क्या किए कि यहां पे 100 को माइनस कर दिए, 3.5 को राउंड कर दिए, क्योंकि हम क्या बोले तुमको, राउंड, राउंड क्या करता है, डेसिमल पार्ट को राउंड कर देता है ना। राउंड क्या करेगा, डेसिमल पार्ट वाले को राउंड अप करेगा। वहां पे करके देखे थे जब इंटीजर वाले को, तो देखो इंटीजर को वो कुछ नहीं किया, लेकिन राउंड क्या करता है, डेसिमल वाले पे काम करेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड लगा देते हैं इस पे। इसको अगर हम x को डिवाइड कर देते हैं 10.0 से, तो ये क्या करेगा, उसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। यहां से यहां तक उसको डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो राउंड कर देगा उसको। तो देखो यहाँ पे आया क्या, 4 आया, 5 आया, 8 आया, 1 आया। अब देखो ये तुम्हारा कैसे बेनिफिशियल होगा, 4, 5, 8 और 1। तो देखो 4 आया, 5 आया, 8 आया, 1 आया। सोचो इसमें अगर 10 से, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 40, 50, 80 और 1 आएगा कि नहीं, 40, 50, 80 एंड 1। जरा देखो इस चीज को अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आता है, देखो जरा, फोर्टी, 50, 80 एंड 10। तुमको क्या बताए कि अगर तुम इसको 40 में कन्वर्ट कर देते हो तो 100 से माइनस कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर तुम कर देते हो 50 में कन्वर्ट तो आ जाएगा। तो देखो उस चीज को हम कन्वर्ट तो कर चुके हैं, अब मेरा आंसर लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ 100 से माइनस कर देना चाहिए और मेरा आंसर लो आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं, ओके, इसको ब्रैकेट में करते हैं। हालांकि नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी देखो इस बार आंसर आता है, सॉरी किसी को कोई दिक्कत, इसमें कुछ भी नहीं है, बस तुमको राउंड वाला मेथड बताए थे। ये तुमको क्या बताए थे कि ये तुम्हारा डेसिमल वाले को अच्छे से राउंड अप, राउंड जो होना चाहिए कि अगर 0.5 एंड 5 से अबव होता है तो वो उसको अप कर देता है, पॉइंट मतलब अगर 0.5 से बिलो होता है तो उसको डाउन कर देता है डेसिमल वाले पार्ट को। तो मेरे पास डेसिमल तो था नहीं, तो हम क्या किए, उसको डेसिमल कन्वर्ट कर दिए। तो ये उसको डेसिमल कन्वर्ट करने के चक्कर में वो हमको क्या हुआ कि वो 4-5 बन गया, ठीक है, 4-5 बन के आ गया था। हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 10 से डिवाइड किए तो ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई भी करना होगा ताकि वो नॉर्मल रह जाए मेरा वैल्यू। तो वो बन गया हमको कि कितना पैसा पेमेंट करना पड़ा, यहां से यहां तक हमको क्या बना, कितना पैसा हमको पेमेंट करना पड़ा, और उसके बाद हम उसको 100 से माइनस कर देंगे। और देखो नीचे में आ गया है, हम सबमिट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। पिछले वाले सॉल्यूशन में हम 2 लाइन में इसको किए थे, हालांकि उसको करने का कोई जरूरत नहीं था, तुम इसको 1 लाइन में भी कर सकते हो और ये अगेन करेक्ट हुआ। ओके, किसी को कोई दिक्कत, बेसिक है, ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, तुम इसको आसानी से कर सकते हो। ओके, और देखो एक चीज दिखाते हैं कि हम अपने कोड में आखिर करते क्या। ये जो अगर तुम देख रहे होगे तो हम कुछ नहीं किए हैं कि इसको बाय डिफॉल्ट कुछ टेम्पलेट बना के रख दिए हैं कि अगर हमको शॉर्टकट यूज करना होगा तो ओके, उसको बनाए हैं। और उसके बाद देखो हम यहाँ पे फ्लोट का यूज किए हैं ताकि हमको उस वक्त लग रहा था कि अगर हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। फ्लोट डिवाइडेड बाय फ्लोट, फ्लोट देता है, हालांकि तुम ऐसे भी डिवाइड करोगे तो तुमको फ्लोट ही मिलेगा। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया। और यहाँ पे क्या है कि हम क्या किए हैं कि बस इसको एक वाइल टी माइनस माइनस के अंदर एक सॉल्व फंक्शन को कॉल कर दिए हैं और उस सॉल्व फंक्शन के अंदर हम
अपना रियल सॉल्यूशन जो होता है, मेन सॉल्यूशन होता है, उसको कॉल करते हैं। तो फिर क्या करता है, ये टोटल सॉल्यूशन को वो टी टाइम्स रन करवाता है, जिससे क्या होता है कि मेरा आंसर मिल जाता है। ओके, तो ये हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ठीक है। हालांकि 1 आवर हो चुका है। ओके, तो देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एग्जिस्टेंस। ओके, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक ए बी प्लस सी में हम लोग आज नहीं जा पाए, चलो फिर भी देख लेते हैं इसको। एग्जिस्टेंस बाद में होगा तो हो सकता है हम उसको रिकॉर्ड करके डाल। पर देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिक्स बेस्ड कैलकुलेशन है। तुमको बस ये क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके देख लेना। ओके, तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, शेफ हैज टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ओके, ही वांट्स टू फाइंड आउट वेदर द वेरिएबल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या तुमको ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो आगे क्या करना, मतलब हमको चेक करना है। ओके, तो ये फिर से वही एज यूजुअल तुमको एक टेस्ट केस दिया और टेस्ट केस जितना बार है उतना बार तुमको एक्स और वाई लेना है। ओके, और आउटपुट में हमको क्या देना है, यस अगर तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाता है इक्वेशन, अदरवाइज तुमको नो देना। ओके, तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। फिर से ऐसा करते हैं, इस कोड को, ओ सॉरी, पूरा कोड को इरेज कर देते हैं। ओके, अब देखो इसमें करना क्या है, इक्वेशन पहले देख लेते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पेज, मेरा ये फोर्थ क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स पे पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर, और ये इक्वल टू होना चाहिए किससे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये हो जाता है, इफ ये हो जाता है तो तुमको करना है यस, अगर ये नहीं होता, अगर ये कंडीशन तुम्हारा फॉल्स होता है तुमको क्या करना है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तुमको यस। तो देखो तुमको एक्स और वाई दिया हुआ ही है, एक्स और वाई दिया हुआ ही है, तो बस तुमको कैलकुलेशन ही तो परफॉर्म करना है, इस दोनों को इक्वेट कर देना है। हम क्या किए, सिंपल सा, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। सिंपल सा क्या करो, एक ए ले लो जिसको एक्स पे पावर 4, यानी कि तुमको कंप्यूटर में एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिखना होगा, या फिर तुम पावर यूज कर सकते हो, एक पावर नाम का फंक्शन है, तुमको यहाँ पे एक्स लेगा और यहाँ पे 4, ये तुमको कैलकुलेट कर देगा। हम तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। ओके, पावर नहीं यूज किए, तो तुम ये लिख सकते हो, प्लस इसको प्लस कर दो, फिर क्या है 4 इंटू वाई, इस चीज को निकाल लो, इसको ए में स्टोर कर लो, फिर बी में स्टोर कर लो किस चीज को, 4 इंटू एक्स इंटू वाई, इस चीज को स्टोर कर लो, और तुम चेक कर लो कि इफ अगर ए तुम्हारा इक्वल टू हो जाता है बी से तो तुमको यस कर देना है, अगर नहीं होता है एल्स में तुमको नो कर देना। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था, ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था, सिंपल सा। फर्क बस देखो यहाँ पे क्या पड़ेगा, और एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ध्यान से देखना। फर्क तुमको क्या पड़ेगा कि ये बोल रहा है तुम्हारा x 10 टू द पावर 9 है, और y जो है तुम्हारा 10 टू द पावर 18 तक जा सकता है। मतलब तुम्हारा x 10 टू द पावर 9 तक जा सकता है, और y क्या कहां तक जा सकता है, 10 टू द पावर 18 तक। अब इससे तुम क्या समझे, इससे तुमको ये चीज समझना चाहिए कि अगर x ऑलरेडी मेरा 10 टू द पावर 9 हो गया, मान लो कुछ पल के लिए, क्योंकि बोल रहा है ना कि x तुम्हारा 10 टू द पावर 9 के इक्वल हो जाता है, तो तुम एकदम वर्स्ट केस ले लो कि मान लो तुम्हारा x तुम्हारा 10 टू द पावर 9 हो जाता है, और यहां पे तुमको करना क्या होगा, x के साथ पावर 4 करना होगा, यानी कि x को तुमको पावर 4 करना होगा, तो ये तुमको 4 टाइम्स करना होगा,
10 टू द पावर 9 है ना, इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ऐसे करना होगा। तुम इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 36, है ना। बहुत ज्यादा चला गया, समझ रहे हो, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा जा रहा है ना। ओके, यहां पे हम कर 9 9 18 18 18 36। ओके, वर्स्ट केस में तुम्हारा 10 टू द पावर 36 तक जा सकता है, हालांकि इतना ज्यादा तो हम लोगों के पास स्टोर करने के लिए है नहीं, ठीक है। y तुम्हारा कितना तक जा सकता है 10 टू द पावर 18, और y के साथ भी तुम्हारे पास क्या कैलकुलेशन है कि तुम y को भी स्क्वायर कर रहे हो, तो ये भी तुम्हारा 10 टू द पावर 18 को तुम अगर स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा 36 तक ये भी चला जा रहा है ना। तो काफी लार्जर वैल्यू बन रहा है तुम्हारा, और लार्जर वैल्यू के लिए तुम इंट नहीं यूज कर सकते, है ना। लार्जर वैल्यू के लिए तुम इंट नहीं यूज कर सकते, इसीलिए यहां पे एक कैच है कि तुमको कुछ और यूज करना पड़े। तो लॉन्ग लॉन्ग है, हम लोगों के पास लॉन्ग लॉन्ग है, हम लोग लॉन्ग लॉन्ग यूज करके देखेंगे। ओके, लेकिन देखो याद रखो लॉन्ग लॉन्ग 10 टू द पावर 18 तक ही लेता है। ओके, लॉन्ग लॉन्ग मेरा 10 टू द पावर 18 तक ही लेगा, लेकिन यहां पे क्या है ना कि अदर मेथड था, लेकिन हम क्या किए 10 टू द पावर 18 लगा के चेक किए, मतलब लॉन्ग लॉन्ग ही लगा के चेक किए, मेरा सॉल्यूशन वर्क करता। इफ इनके सॉल्यूशन नहीं वर्क करता तो हम क्या करते, अदर मेथड के पीछे जाते, लार्जर वैल्यू स्टोर करने के लिए बिग इंटीजर वगैरह वाला कॉन्सेप्ट लगाते। फिलहाल लॉन्ग लॉन्ग लगा के देखते हैं। ओके, सॉल्यूशन तुम्हारा वर्क कर जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक, एस इंक्लूड IO स्ट्रीम, ओके, यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। इतना तुमको हर बार लिखना होता है, और हर बार तुमको ये भी लिखना होता है नंबर ऑफ टेस्ट केस और वाइल t माइनस। इतना तो तुमको समझा ही दिए, है ना, इतना तुम अच्छे से जानते हो। अब तुमको क्या करना है, x और y को लेना है। तो हम क्या बताएं कि x और y को लॉन्ग लॉन्ग में, तो लॉन्ग लॉन्ग x और y। ओके, इसको सी इन कर लो, x को y को। ओके, अब तुमको क्या करना है कि ऑब्वियसली कंपैरिजन करने के लिए हमको स्टोर करना होता। ओके, कंपैरिजन करने के लिए स्टोर करना होता। अगर तुम स्टोर नहीं करना चाहते हो a और b में, तो तुम डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे। ओके, तो इफ कंडीशन के अंदर तुम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर तुम उसको स्टोर कर सकते हो। हम डायरेक्ट कंपैरिजन ही लगा देते हैं, ठीक है। इफ मेरा इक्वेशन क्या है, हम इक्वेशन को देखते हुए डायरेक्ट कंपैरिजन लगा देते हैं और चेक करते हैं कि मेरा सॉल्यूशन वर्क करता है कि नहीं। इक्वेशन है, अगर मेरे दोनों इक्वेशन के लिए एक ब्रैकेट ले लेते हैं, x इंटू अगर x इंटू x, ठीक है, प्लस आई थिंक एक और ब्रैकेट ले लेना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट, लेकिन तुम इस बात को समझ जाओगे। x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, अगर ये प्लस, ओके, प्लस मेरा क्या है 4 इंटू वाई इंटू वाई, अगर ऐसा होता है, ओके, अगर ये हो रहा है, इस चीज को भी ब्रैकेट के अंदर करते हैं, अगर ये क्या हो जा रहा है, इक्वल टू हो जा रहा है किससे, 4 इंटू इंटू वाई, सॉरी एक्स इंटू वाई, अगर इसके इक्वल हो जा रहा तो तुमको क्या करना है, सी आउट कर देना है यस को, अदरवाइज तुमको क्या सी आउट करना है, एल्स नो को। एक्सलेशन, ठीक है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, वेरीफाई करके देख लो, ठीक है। तो ये आज का लास्ट कोड होगा, इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग उस सॉल्यूशन को भी देख लेंगे। यहां पे देखो क्या आ रहा है, यस नो नो यस यस,
आई थिंक मैच कर रहा है। ओके, मैच कर रहा है तो सबमिट मार के देखते हैं। अगर ये वर्क कर जाता है तो बहुत बढ़िया। तुम चाहते तो इसको स्टोर कर सकते थे। ओके, तुम चाहते थे इसको स्टोर कर सकते थे, ए और बी में इस सारे को स्टोर कर लो और उसके बाद दोनों पे कंपैरिजन चला दो। डायरेक्ट लिख दिए, स्टोरेज में क्यों मेमोरी वेस्ट करना, ऐसे ही लिखो। देखो सॉल्यूशन वर्क कर गया। ओके, तो ये यहां तक हुआ हम लोगों का 4 क्वेश्चन। ठीक है, ए बी प्लस सी, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी देख लेंगे। ओके, ए बी प्लस सी कहाँ गया, ये दोनों में था, इसको नेक्स्ट कभी देख लेते हैं। ओके, ये भी काफ़ी ईजियर है, उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये लग रहा है ना। तो इसको भी कर लेंगे, हालांकि ये मेरा बना हुआ है। ओके, ठीक है, तब तक अगर तुम लोगों को कोई डाउट होता है तो तुम लोग पूछो, उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे क्लास का। ओके, ठीक है फिर। कोई डाउट नहीं है तो एंड करते हैं। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके, ठीक, गुड नाइट, बाय बाय।